दोस्तों, ये कहानी है विजय केडिया जी की, जो कलकत्ता में पैदा हुए थे 1960 में। एक साधारण परिवार में जन्मे विजय जी को बचपन से ही पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा। उनके पिता, जो एक स्टॉक ब्रोकर थे, ने उन्हें बचपन से ही शेयर मार्केट की दुनिया से रूबरू कराया। छोटी उम्र से ही विजय अपने पिता के साथ स्टॉक एक्सचेंज जाते थे, जहां वो ट्रेडिंग फ्लोर की भागम भाग और रिस्क और रिवॉर्ड के माहौल को गौर से देखते थे। हालांकि फाइनेंस की दुनिया से शुरुआती जुड़ाव के बावजूद विजय जी की पढ़ाई कुछ खास नहीं रही। पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा और आखिरकार उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और अपने असली पैशन यानी कि शेयर बाजार में अपना करियर बनाने का फैसला किया। दृढ़ इरादों और सफल होने की तमन्ना लिए विजय जी ने दलाल स्ट्रीट, जो कि इंडिया का फाइनेंशियल हब है, को जीतने के लिए अपनी जर्नी शुरू की। उन्हें क्या पता था कि यह सफर चुनौतियों और कामयाबियों से भरा होगा। विजय जी की कहानी सिर्फ पैसों की कामयाबी की नहीं है। ये कहानी है लगन से मेहनत करने की, हार से सीखने की और शेयर मार्केट की ताकत की। शेयर मार्केट में विजय जी का शुरुआती सफर आसान नहीं था। थोड़े से पैसों और जवानी के जोश के साथ उन्होंने अपने पहले कुछ शेयर्स खरीदे और उन्हें शुरुआती मुनाफे का मजा भी मिला और शुरुआती नुकसान का दुख भी। लेकिन यही शुरुआती नुकसान उनके लिए बहुत बड़ी सीख साबित हुए। विजय जी को जल्द ही एहसास हो गया कि शेयर मार्केट में सफल होने के लिए सिर्फ अनुमान और किस्मत काफी नहीं है। इसके लिए जरूरी है बिजनेस की गहरी समझ, निवेश करने का एक डिसिप्लिन्ड तरीका और जोखिम को अच्छे से मैनेज करने की क्षमता। अपने शुरुआती नुकसान से हतोत्साहित हुए बिना विजय जी ने मार्केट को और अच्छे से समझने की अपनी कोशिशें दुगनी कर दी। उन्होंने घंटों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बांचने में, मार्केट ट्रेंड्स को समझने में और अनुभवी निवेशकों से सीखने में बिताए। उनकी जिज्ञासा और सीखने की ललक ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। विजय जी का शुरुआती सफर हमें एक बड़ी सीख देता है। असली सफलता अक्सर मुश्किलों से ही मिलती है। जैसे जैसे विजय जी ने निवेश की दुनिया में गहराई से कदम रखा, उनका रुझान वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों की ओर बढ़ने लगा। ये फिलॉसफी बेंजामिन ग्राहम ने दी थी और वॉरेन बफेट ने इसे और मशहूर किया। इस अप्रोच में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, जो कि अपने असली कीमत से कम में मिल रही होती है, में निवेश करने पर जोर दिया जाता है। विजय जी को ये धैर्य और अनुशासन वाला तरीका पसंद आया, क्योंकि ये उनके अपने निवेश के तरीके से मिलता था। उन्होंने ऐसी कंपनीज को खोजना शुरू किया जिनकी वैल्यू तो कम थी, लेकिन उनके ग्रोथ की क्षमता बहुत ज्यादा थी। वो लंबे समय तक उन कंपनीज में निवेश करके रखते थे और कंपाउंडिंग की ताकत को अपना काम करने देते थे। अब उनके निवेश के फैसले शॉर्ट टर्म मार्केट के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते थे, बल्कि उस बिजनेस की गहरी समझ पर आधारित होते थे जिसमें वो निवेश कर रहे थे। वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ विजय जी का ये बदलाव उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यही वो नींव थी जिस पर उन्होंने अपनी भविष्य की सफलता की इमारत खड़ी की। 1980 के दशक के अंत में विजय जी ने एसीसी सीमेंट में निवेश करने का फैसला किया और ये उनके निवेश के सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उस समय सीमेंट उद्योग कठिनाइयों का सामना कर रहा था और एसीसी के शेयर की कीमत गिर रही थी। हालांकि विजय जी ने कंपनी के मजबूत ब्रांड, मजबूत बैलेंस शीट और भारत जैसे उभरते हुए बाजार में सीमेंट सेक्टर की लंबी अवधि के विकास क्षमता को पहचाना। एसीसी में उनका विश्वास बहुत फायदेमंद साबित हुआ। कंपनी का भाग्य बदल गया और उसके शेयर की कीमत बढ़ गई, जिससे विजय जी की नेटवर्थ नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। इस सफलता ने वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों और मार्केट में छिपे हुए रत्नों को उजागर करने की उनकी क्षमता में उनके विश्वास को और मजबूत किया। एसीसी में निवेश ने न केवल विजय जी को वित्तीय सफलता दिलाई, बल्कि एक चतुर निवेशक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को भी मजबूत किया, जिन्हें मार्केट में छिपे हुए अवसरों को पहचानने की नजर थी। एसीसी के अलावा विजय जी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कई और मल्टी बैगर स्टॉक हैं, लेकिन 3 खास तौर से ध्यान देने योग्य हैं: अतुल ऑन्टो, अजंता फार्मा और सेरा सैनिटरी वेयर। ये तीनों इन्वेस्टमेंट मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों की पहचान करने की विजय जी की क्षमता को दर्शाते हैं, जो तेजी से बढ़ते सेक्टर्स में काम कर रही थी। अतुल ऑन्टो, जो कि 3 पहियों वाले कमर्शियल वाहनों का मैन्युफैक्चरर है, ने विजय जी का ध्यान अपनी मजबूत मार्केट पोजीशन और ग्रामीण भारत में किफायती परिवहन की बढ़ती मांग के कारण खींचा। अजंता फार्मा, जो कि किफायती जेनेरिक दवाओं में विशेषज्ञता वाली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उभरते बाजारों की बढ़ती स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के विजय जी के विजन से मिलती थी।
बाथरूम फिटिंग बनाने वाली कंपनी सेरा सैनिटरी वेयर भारत के बढ़ते मिडिल क्लास की बढ़ती आकांक्षाओं पर दांव लगाने के विजय जी के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से मिलती थी। ये इन्वेस्टमेंट विजय जी के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को दर्शाते हैं, ऐसी कंपनियों की पहचान करना जो भारत की आर्थिक तरक्की की लहर पर सवार हों।